जंगल की रहस्यमयी यात्रा। भूमिका। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छुपने लगा था, आसमान के रंग बदलते जा रहे थे। घने जंगल की छांव में एक लंबा सफर चल रहा था। ये जंगल हजारों साल पुराना था, जिसमें कई रहस्य दफन थे। कई लोग इस जंगल में गए लेकिन लौटकर नहीं आए। इस जंगल की कहानी जितनी पुरानी थी, उतनी ही खौफनाक भी। अर्जुन का सफर। अर्जुन एक उत्साही युवक था, जिसे रोमांचक यात्राएं करने का बहुत शौक था। वह शहर में पला बड़ा था, लेकिन उसे प्रकृति और जंगलों से बहुत लगाव था। इस बार वह एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ इस विशाल जंगल की यात्रा पर निकला था। शुरुआती सफर तो सुहाना था, लेकिन जब वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, तो हालात बदलने लगे। घना जंगल, अनजान रास्ते और अचानक बदलते मौसम ने पूरे ग्रुप को डरा दिया। एक रात जब कैंप लगाया गया, तब अर्जुन पानी लेने के लिए झरने की तरफ गया, लेकिन अंधेरे और गहरी झाड़ियों में चलते हुए वह रास्ता भटक गया। जब तक उसे एहसास हुआ कि वह अकेला है, तब तक बाकी ग्रुप उससे बहुत दूर जा चुका था। सिया का संघर्ष। सिया एक गांव की लड़की थी, जो इस जंगल के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसके पिता एक शिकारी थे, जो जंगली जीवों और पेड़ पौधों की जानकारी रखते थे। सिया अपने परिवार की मदद के लिए जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जंगल में अजीब सी हलचल थी। वह एक सुरक्षित रास्ते से जंगल के भीतर जा रही थी कि अचानक झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई। उसने सतर्क होकर इधर उधर देखा, तभी उसे अर्जुन भागता हुआ नजर आया। अर्जुन की हालत खराब थी, वह हाँफ रहा था और डरा हुआ लग रहा था। मुलाकात और पहला विश्वास। अर्जुन ने जब सिया को देखा, तो राहत महसूस की। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन सिया इतनी जल्दी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। उसने अर्जुन से सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी बताई। सिया को समझ में आ गया कि यह लड़का सच बोल रहा है, लेकिन जंगल में अकेले रहना आसान नहीं था। जंगल में पहला खतरा। जंगल में रातें बहुत भयानक होती थी। अचानक दूर कहीं भेड़ियों के झुंड के गुर्राने की आवाज आई। सिया ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, हमें तुरंत किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। दोनों ने मिलकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। वे धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए और वहीं टिक गए। नीचे भेड़ियों का एक बड़ा झुंड घूम रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वे चले गए। यह अर्जुन के लिए पहला बड़ा सबक था। जंगल में सिर्फ रास्ता भूलना ही समस्या नहीं थी, बल्कि यहाँ हर पल जान का खतरा था। जंगल के नियम और अस्तित्व की लड़ाई। अगले दिन सिया ने अर्जुन को जंगल में जिंदा रहने के कुछ गुर सिखाए। कैसे पानी को साफ किया जाए, खाने योग्य फल कौन से होते हैं, और जंगली जानवरों से कैसे बचा जाए। अर्जुन जल्दी सीखने लगा और उसे यह रोमांचक लगने लगा। रहस्यमयी गुफा और छुपा खजाना। तीसरे दिन चलते चलते वे एक रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचे। ये गुफा किसी पुरानी सभ्यता की लग रही थी। अंदर जाने पर उन्हें दीवारों पर बने चित्र मिले, जो किसी गुप्त खजाने का संकेत दे रहे थे। क्या ये सच में खजाने का नक्शा है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। शायद, लेकिन ये जगह खतरनाक भी हो सकती है, सिया ने जवाब दिया। उन्होंने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन्हें एक बड़ी रहस्यमयी मूर्ति मिली, जिसके नीचे कुछ लिखा हुआ था। सिया ने ध्यान से पढ़ा, जो धैर्य रखेगा वही इसे पा सकेगा। यह एक पहेली थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा और ध्यान दिया कि गुफा की छत से पानी टपक रहा था। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगी और एक पत्थर का दरवाजा खुला। अंदर एक प्राचीन संदूक रखा था। खजाने का रहस्य और जंगल की रक्षा। संदूक खोलते ही उन्हें एक पुराना दस्तावेज मिला, जिसमें जंगल की सुरक्षा और वहां छुपे रहस्यों का जिक्र था। ये सिर्फ एक खजाना नहीं था, बल्कि जंगल की विरासत थी। अब अर्जुन और सिया की यात्रा सिर्फ जीवित रहने तक सीमित नहीं थी। अब उनका मिशन जंगल की रक्षा करना था। वे इस दस्तावेज को लेकर गांव गए और वहां के बुजुर्गों से सलाह ली। बुजुर्गों ने बताया कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों से नहीं बना, बल्कि इसमें एक अदृश्य शक्ति भी थी, जो सदियों से इसकी रक्षा कर रही थी। यदि यह जानकारी गलत हाथों में पड़ जाती, तो पूरा जंगल नष्ट हो सकता था। तस्करों की एंट्री। जब अर्जुन और सिया जंगल की रक्षा के लिए सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग जंगल में पेड़ काट रहे थे और जंगली जीवों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये कौन लोग हैं? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए पूछा। ये तस्कर हैं, जो जंगल की संपत्ति लूटने आए हैं, सिया ने कहा। हमें इन्हें रोकना होगा। अर्जुन और सिया ने मिलकर तस्करों की गतिविधियों पर नजर रखी और एक योजना बनाई। जंगल की रक्षा के लिए लड़ाई। रात के अंधेरे में अर्जुन और सिया ने जंगल के अन्य जानकार लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने योजना बनाई कि कैसे तस्करों को रोका जाए।
अर्जुन ने तस्करों के वाहनों की हवा निकाल दी जिससे वे भाग न सके। सिया ने जंगल के कुछ गुप्त रास्तों का उपयोग करके पुलिस को सूचना दी। जल्द ही पुलिस जंगल में पहुंच गई और तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। जंगल की संपत्ति बच गई, लेकिन अर्जुन और सिया को एहसास हुआ कि यह खतरा हमेशा बना रहेगा। नई जिम्मेदारी। अर्जुन ने तय किया कि वह अब जंगल को बचाने के लिए पूरी तरह समर्पित रहेगा। सिया और अर्जुन ने मिलकर जंगल सुरक्षा दल बनाया, जिसमें गांव के लोग और विशेषज्ञ शामिल थे। अब जंगल सुरक्षित था, लेकिन क्या भविष्य में और भी खतरनाक लोग यहाँ नहीं आएंगे? अर्जुन और सिया को हमेशा सतर्क रहना था। अगला अध्याय, जंगल की गहराई में छिपा एक और रहस्य। जब अर्जुन और सिया जंगल को बचाने में लगे थे, तभी उन्हें एक पुराना नक्शा मिला, जो जंगल के और गहरे हिस्से में किसी छिपे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। क्या यह नक्शा किसी और खजाने का संकेत था, या ये किसी और खतरे की ओर इशारा कर रहा था? अर्जुन और सिया के सामने एक और रोमांचक यात्रा शुरू होने वाली थी। अज्ञात रहस्य की खोज। अर्जुन और सिया को वह पुराना नक्शा एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों के पास मिला था। नक्शे पर कुछ चिन्ह और संकेत बने थे, जो जंगल के और गहरे हिस्से की ओर इशारा कर रहे थे। क्या हमें इसे देखना चाहिए? अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखते हुए पूछा। अगर यह सच में किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा है, तो हमें पता लगाना चाहिए, सिया ने जवाब दिया। दोनों ने जरूरी सामान लिया और नक्शे के अनुसार आगे बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, कटीली झाड़ियां, दलदल और खतरनाक जानवरों से भरा जंगल। लेकिन वे सावधानी से आगे बढ़ते रहे। भूल भुलैया जैसी घाटी। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक संकरी घाटी में पहुंचे। ये जगह कुछ अलग थी। यहाँ पेड़ नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े चट्टानों से बनी दीवारें थीं, जो भूल भुलैया जैसी लग रही थी। नक्शे के हिसाब से हमें इस घाटी के बीचों बीच जाना होगा, सिया ने कहा। अर्जुन और सिया दीवारों के बीच रास्ता खोजते हुए आगे बढ़े, लेकिन तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। क्या तुमने भी सुना? अर्जुन ने धीरे से पूछा। सिया ने सिर हिलाया। हाँ, हमें सतर्क रहना होगा। रहस्यमयी छाया। जैसे ही वे घाटी के बीच में पहुंचे, उन्होंने देखा कि पास की एक दीवार पर कुछ चित्र उकेरे गए थे। इन चित्रों में लोगों को किसी रहस्यमयी शक्ति के सामने झुकते हुए दिखाया गया था। यह क्या हो सकता है? सिया ने दीवारों को छूते हुए कहा। अचानक पीछे से झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दी। अर्जुन ने मुड़कर देखा, कोई छाया तेजी से एक चट्टान के पीछे छुप गई थी। कोई हमें देख रहा है, अर्जुन ने फुसफुसाया। अनजान दुश्मन। सिया और अर्जुन ने धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी उनके सामने 3 लोग खड़े हो गए। उनके कपड़े अजीब थे, मानो वे किसी पुरानी जनजाति के सदस्य हों। उनके चेहरे पर लाल रंग की पेंटिंग थी और वे लकड़ी के भाले पकड़े हुए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने कठोर आवाज में पूछा। अर्जुन और सिया एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये लोग कौन थे? क्या वे इस जंगल की रक्षा कर रहे थे, या वे किसी और रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहे थे? आगे क्या होगा? क्या अर्जुन और सिया इस जनजाति को समझा पाएंगे, या वे किसी नई मुसीबत में फंस चुके हैं?